मैं आप सभी को यीशु मसीह के नाम में स्वागत करना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू वेलकम यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. एंड आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आप सभी से बहुत प्रेम करता है. He loves you, Lord. परमेश्वर आप सभी से बेइंतहा प्रेम करता है. There is no one like him. उस खुदावन यीशु मसीह जैसा कोई भी नहीं है. He is always with you. वो आपके साथ हमेशा रहेगा, हमेशा था, हमेशा है और हम युगानुयुग वो आपके साथ रहेगा. Amen. My dear friends, I want to tell you, कोई भी चीज आपको परमेश्वर के प्रेम से आपको अलग नहीं कर सकता है. कोई भी चीज आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता है. Amen. क्योंकि परमेश्वर, if you read it, John 3:16, He loves you a lot. परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया कि He gave His only begotten Son. उसने अपने इकलौता बेटा दे दिया. और जो कोई उस खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसे अनंत काल का जीवन मिलता है. My dear friends, I want to tell you that परमेश्वर आप सभी से बहुत प्रेम करता है. Amen. जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, नंबर 2 which is very very important, उसने आपको अपने लहू से खरीद लिया है. आप अपने में, you are not your own. परमेश्वर ने आपको अपने लहू से, by dying on the cross, उसने वो लहू बहा के उसने आपको उस लहू से खरीद लिया है. Amen. नंबर 3, परमेश्वर की योजना आपके लिए is for a better future, is for a hope. आशीष की जिंदगी, ब्राइट फ्यूचर के लिए है, हानि के लिए नहीं है. एंड नंबर 4 which is very very important, शैतान का कोई भी चाल, शत्रु का कोई भी चाल, कोई भी चीज आपके ऊपर कभी भी सफल नहीं होगा. नथिंग, कोई भी चीज आपके ऊपर सफल नहीं होगा. Amen. Hallelujah. What a beautiful God he is. क्या अच्छा परमेश्वर है. Amen. There is no one like him. उस खुदावन यीशु मसीह जैसा कोई भी नहीं है. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं. Let's turn the Bible. जेनेसिस के किताब 39, उत्पत्ति 39 उसका 11 से 20 तक. If you read Genesis, उत्पत्ति के किताब 39 उसका 11 से 20 तक. Amen. And this is a very common story. ये बहुत ही कॉमन स्टोरी है. तो आइए हम इस स्टोरी की ओर देखते हैं, इस चैप्टर की ओर देखते हैं. You know, and I want to tell you, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, we should always carry the Bible. हमें हमेशा बाइबल कैरी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर वचन के द्वारा, थ्रू द वर्ड, प्रभु हमसे हर एक चीज का कंफर्मेशन करता है. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. आइए हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के किताब 39 उसका 11 से 20. एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर ना था. तब उस स्त्री ने उसको वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो. पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छुड़ाकर भागा और बाहर निकल गया. यह देखकर कि वह अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर बाहर भाग गया, उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा, देखो, वह एक इब्री मनुष्य को हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया है. वह तो मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अंदर आया था और मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी और मेरी बड़ी चिल्लाहट सुनकर वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भागा और बाहर निकल गया. और वह उसका वस्त्र उसका स्वामी के घर आने तक अपने पास रखे रही. तब उसने उससे इस प्रकार की बातों कही, वह इब्री दास जिसको तू हमारे पास ले आया है, वह मुझसे हंसी करने के लिए मेरे पास आया था. और जब मैं ऊंचे स्वर में से चिल्ला उठी, तब वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर बाहर भाग गया. अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर कि तेरा दास ने मुझसे ऐसा काम किया, यूसुफ के स्वामी का कोप भड़का और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहां राजा के बंदी कैद रहते हैं, डाल दिया. अतः वह उस बंदी गृह में रहा. वाओ. Amen. Hallelujah. My dear friends, this is a very common story. ये बहुत ही एक common story है. Everyone knows about Yusuf. हर किसी को उस जोसेफ के बारे में हम सभी लोग जानते हैं. Amen. And Bible tells us that Joseph was a well-built and good-looking boy. जोसेफ जो था वो एक बहुत ही well-built और वो बहुत ही
खूबसूरत, he was a handsome boy. One day, एक दिन जब उसके मास्टर बाहर कुछ काम के लिए गया था, when Joseph was working, जब जोसेफ उस घर में जहां पे उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था, जब वहां पे वो काम कर रहा था, पोटीफरस की पत्नी जो उसके मालिक की पत्नी, उसने उसको पकड़ लिया और जोसेफ के साथ गलत करने की कोशिश किया. But Joseph escaped and ran away. यूसुफ वहां से भागा, वहां से छोड़ के कैसे ना कैसे छुड़ा कर अपने आप को वो भागा. एंड देन इफ यू रीड इट, बाइबल से कि पोटीफरस की पत्नी जो गलत काम कर रहे थे, उसने एक ड्रामा सीन क्रिएट करके वो रो के सबको बता रही थी कि यूसुफ मेरे साथ गलत कर रहा था, और जब मैं उसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी तब वो भाग गया. एंड जब यूसुफ का मास्टर द पोटीफरस को पता चला, तब उसने गुस्से में आके उसको बंदी गृह में डाल दिया. He was arrested. If you read this chapter carefully, अगर आप ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ेंगे, if you read it carefully, Joseph did nothing. यूसुफ ने कुछ नहीं किया था. But still, जब उसके ऊपर आरोप लगाया गया, जब पोटीफरस ने उसके ऊपर दोष लगाया, उसके वजह से उसको प्रिजन में जाना पड़ा, बंदी गृह में जाना पड़ा. But even though in that situation, यूसुफ ने एक शब्द भी कुछ नहीं कहा. Not even once he replied. Not even once he proved himself. एक बार भी उसने अपने आप को प्रूफ नहीं किया कि I am right. He was completely, वो चुपचाप था, वो पूरा complete silence था. Nowhere in the Bible में कहीं पे भी नहीं लिखा गया है, या कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा गया कि जब जोसेफ को अरेस्ट किए थे तब उसने प्रूव किया अपने आप को. Come on. और he hired a advocate, उसने एक एडवोकेट को हायर किया, या किसी को भी हायर करके वो अपना केस लड़ रहा है, या not even once he was proving कि I am right. Not even once. Nowhere in the Bible it's written. Nowhere. My dear friends, whenever you come across this type of situation, never or ever try to prove that you are right. Never. क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, जब हम उस खुदावन यीशु मसीह के साथ चलते हैं, जब हम उसके साथ, जब कभी कभी शैतान ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देता है, यूसुफ ने कुछ गलत काम नहीं किया था, बट उसको वो ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया जिसकी वजह से यूसुफ को अरेस्ट करना पड़ा. बट यूसुफ वाज नोइंग कि वो गलत नहीं था, बट स्टिल he didn't prove himself. उसने अपने आप को प्रूफ नहीं किया. He was quiet. वो completely चुपचाप था. Joseph was knowing everything. And I want to tell you something. He was completely silenced. वो चुपचाप था. He was quiet. He didn't open his mouth कि come on, sir, मैंने कुछ गलत. Come on, no, not even once he said. He was completely silenced. And कितने लोगों को पता है कि silence is the best answer. खामोशी सबसे अच्छा जवाब है. In that situation, when you come across this type of things, always remember whenever you come this type, अगर कभी कभी ऐसे सिचुएशन में कभी हम आ जाते हैं, या बॉस हमें कुछ कह देता है, या हमारे कोलिग्स ऐसा कुछ हमसे डोमिनेट कर देते हैं, या ऐसे सिचुएशन आ जाता है जिसका रिस्पॉन्सिबल हम नहीं होते हैं, ऑलवेज रिमेंबर बाइबल सेज हमें चुपचाप रहना है. We have to be quiet. We don't have to prove anything. Don't open your mouth and try to prove. In fact, trust in God and His plan. Trust उस खुदावन यीशु मसीह पर भरोसा रखें, उस खुदावन यीशु मसीह के प्लान के ऊपर भरोसा रखें. In every situation, trust God and His plan without proving yourself. Always trust in His plans. The day when you will be quiet and allow God to handle your situation, you will be the victorious person. जिस दिन आप खुदावन यीशु मसीह को उस सिचुएशन में अलाउ करते हैं, उस सिचुएशन के अंदर when you tell him to function in that situation, और जब आप whenever we say, जब हम करते हैं, खुदावन कहता है आप कर रहे हो, it's fine, you do it.
मेरे करने की आवश्यकता नहीं है। बट इन दैट सिचुएशन, जब ऐसे सिचुएशन में अगर आप चुप हो जाते हैं, एंड व्हेन यू से कि लॉर्ड यू नो एवरीथिंग, आप सब कुछ जानते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू प्रूव एनीथिंग, मुझे कोई चीज के प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इन दैट सिचुएशन परमेश्वर आपकी केस को हैंडल करता है, एंड यू विल ऑलवेज बी अ विक्टोरियस पर्सन। क्योंकि जब खुदावन आपका केस लड़ेगा, he is the best and the perfect advocate, he is the best and the perfect judge, और जब खुदा लड़ता है, you will be a victorious person. Amen. My dear friend, let me tell you something. You may be thinking कि come on Pastor Sumit, आज आप extra holy या extra spiritual बातें कर रहे हैं. Come on, you are talking more about, you are becoming today more extra holy. No, no, no. I want to tell you, my dear friend, ये सच है. This is truth. this कड़वा सच है. I'm speaking truth. If you are going through this kind of situation where you are condemned without any reason, आप ऐसे situation में जा रहे हैं जहां पे आपने कुछ किया ही नहीं, आपको फंसाया जा रहा है, या ऑफिस में फंसाया जा रहा है, या फैमिलीज में फंसाया जा रहा है, या आपके बिजनेस में हो, या आपके कामकाज में हो, या रिलेशनशिप में हो, कोई भी चीज में हो, if you are going through that, or you have been pushed to the circumstances जहां पे you are not at all responsible, जहां पे आपको ऐसा situation में लोगों ने डाल दिया है जहां पे जिसका responsible आप नहीं है, then the Bible say in that situation don't try to prove कि आप निर्दोष हैं. Come on, I'll be very honest with you. In fact, in that situation, allow God to handle. परमेश्वर को allow करिए, He will handle. In that situation, allow God to play His role. In that situation, allow God, परमेश्वर को आप allow करिए, He will take care of your case. Let God deal. परमेश्वर ये सारी चीजों को डील करे. क्योंकि जब हम कुछ करने की कोशिश करेंगे, it will be somewhere else. We'll land somewhere else. That's why in that जब जोसेफ को जब उसको पकड़ा गया, उसने गलत नहीं किया था, उसने कोई भी चीज गलत काम नहीं किया था. Not even once, बाइबल में कहीं पे भी नहीं लिखा गया है. But जब उसको अरेस्ट किया गया, जब उसको दोषी साबित किया गया, वो चुपचाप चला गया. उसने एक बार भी उसके मास्टर को नहीं कहा, come on master, please try to listen to me, listen कि आपकी पत्नी, no, not even once. My dear friend, allow him to work the way he wants to be. परमेश्वर को allow करिए आपकी सिचुएशन में जिस तरीके से वो कार्य करना चाहता है. Let his will be fulfilled in your life. उसकी इच्छा आपकी जिंदगी में पूरी हो. The greatest example is Jesus Christ. The one of the greatest example is Jesus Christ. When his own disciple, जब परमेश्वर के खुद के चेले ने उनको पकड़ा दिया, जब परमेश्वर के खुद के चेलों ने उनका साथ छोड़ दिया, जब रोमन सिटीजन, जब रोमन्स लोगों ने जब if you see, रोमन्स ने उनको ब्रूटली मारा, उनको बहुत बेदर्दी से मारा, और उसको उस क्रूस में टांग दिया गया, और उसको दर्दनाक मौत के लिए वहां पे जब टांग दिया गया, एक्ट्स की किताब, प्रेरितों की किताब 9 उसके 32 में the word of God say he was quiet as a lamb. He never opened his mouth. He didn't open his mouth and try to prove and tell Romans, वो अपने जबान को खोल के रोमन्स लोगों को नहीं कह रहा था, come on, you are doing wrong, try to understand, you have to understand. No, not even once. He was completely quiet. He didn't open his mouth. Not even once Jesus Christ said, hey Roman soldiers, come on, अब राजा को नहीं करा, you are wrong, come on, try to understand, you are wrong, I am right. No, not even once. The best part is like, वो जानता था, he was knowing everything. He was knowing everything what is happening. उसको पता था कौन सही है कौन गलत है, उसको सब कुछ पता था. He was knowing each and everything. क्योंकि बाइबल बताती है वो शुरुआत और अंत है. He knows everything. He was knowing everything on the cross. उस क्रूस पे उसको सब कुछ पता था.
In that situation, instead of proving, वो अपने आप को प्रूव करने से ज्यादा, he was trusting in God's plan. वो परमेश्वर के प्लान पर पूरा ट्रस्ट कर रहा, अपने पिता के प्लान पर पूरा ट्रस्ट कर रहा था. He was completely trusting in his plan. My dear friend, always trust in God and his plan. His plans for you to have a better hope. परमेश्वर का प्लान आपके लिए बेटर होप के लिए है, बड़ा है, अच्छा है, बहुतायत की आशीष के लिए है. If you are going through any this type of situation, so in that situation rejoice. बाइबल से पॉल कहता है हमेशा आनंदित रहिए. Rejoice in that situation. God has a better future. He was knowing. परमेश्वर जानता था कि जोसेफ कहां जा रहा है. And on that day परमेश्वर जानता था कि यीशु मसीह के साथ these things are happening और यीशु मसीह चुप है. He was knowing everything. If you read it, Bible says that पूरे संसार का न्याय करने का उसको अधिकार है. पूरे संसार का न्याय करने का अधिकार यीशु मसीह के पास है. And he is only the judge in this world who is perfect. वो एक ऐसा जज है, वही एक जज है जो परफेक्ट जज है. And the best part is like judge knows everything कि क्या सही है और क्या गलत है. जो जज होता है उसको पता है कि क्या सही है, क्या गलत है. It means Jesus Christ was knowing everything. इतना होने के बावजूद भी not even once he opened his mouth to prove कि come on I am right. ऐसा मत करो. In fact Bible tells कि he was completely quiet. वो चुप था. He was shamed. उसके साथ बुरा बर्ताव किया गया है. They treated badly. उनके साथ बहुत बेरहमी से उनके साथ they treat किए. The Roman soldier hate उसको मारे, उसको बुरी तरीके से मारे. They tore his clothes. उसका कपड़े को फाड़ दिए. भरे बाजार में उनको इंसल्ट किया. उसके ऊपर लोगों ने थूका, उसको लात मारे. They did all the worst thing they can do. He was completely treated unfair. पूरा अनफेयरली उसको ट्रीट किया गया, अनुचित ट्रीट किया गया, बुरी तरीके से. एंड द बेस्ट पार्ट इज ही वाज नोइंग एवरीथिंग. ही वाज नोइंग कि रोमन सिटीजन मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं. ही वाज नोइंग एवरीथिंग. बट स्टिल he never opened his mouth and tried to prove come on I am right. Not even once. एक बार भी उसने प्रूफ नहीं किया. He was completely trusting in God's plan. वो परमेश्वर के प्लान के ऊपर completely trust कर रहा था. And allowing the Father कि उसकी इच्छा पूरी हो. He was allowing the Father, वो परमेश्वर पिता की इच्छा उनकी जिंदगी में पूरी हो. He was allowing that. Amen, my dear friends. वो सारी सृष्टि, he was the creator of this world. हर सृष्टि से पहले यीशु मसीह राजा था. सृष्टि में जब वो इंसान बन के आया तभी भी राजा था, और जब वो क्रूस पे मरा तभी भी वो राजा था. माय डियर फ्रेंड, यीशु मसीह की शुरुआत जब वो इंसान बन के आया तब से नहीं हुआ. उसकी शुरुआत इस सृष्टि बनने से पहले उसकी शुरुआत हो गई थी. वो शुरू से ही राजा था, सृष्टि से पहले राजा था. एंड युगानुयुग राजा रहेगा. एंड लेट मी टेल यू समथिंग दैट वो सिर्फ जो परमेश्वर यीशु मसीह को फॉलो करते हैं उसका राजा नहीं है, या उसको जो बिलीव करते हैं उसका राजा नहीं है, या कोई एक पर्टिकुलर प्लेस है उसका राजा नहीं है. यीशु मसीह को जो विश्वास करते हैं उसका राजा ओनली सिर्फ उन्हीं का ही राजा नहीं है, या जो अमेरिका में है उनका ही राजा नहीं है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है उनका ही राजा नहीं है, या कोई पार्ट ऑफ द यूरोप में है. ही इज द किंग ऑफ दिस वर्ल्ड. परमेश्वर इस सारे पृथ्वी का राजा है. Amen. He is the king of every kings. वो हर एक राजाओं का राजा है. Who rules in this world. उनके पास पूरा अधिकार है. He had all the authority. In fact, that day on the cross, उस क्रूस पे जब वो टंगा हुआ था, you know, वो जब उसके साथ गलत कर रहे थे, लोग मार रहे थे, लोग उनको सता रहे थे, एंड वॉट एवर यू नो, लाइक यू नो, इट्स अ वेरी
कॉमन स्क्रिप्चर, उसको कोड़े मारे, लोगों ने लहू बहाया, लोगों ने थूका, पीटा, मारा, whatever the worst thing they did. Right? In that situation, I want to tell you, Bible say 72,000 plus angels, 72,000 plus angels were waiting for his command. उसके कमांड का वेट कर रहे थे कि कब यीशु मसीह कुछ कहेगा, and they will destroy this world. He should have used all his power. उसने अपने पावर को इस्तेमाल नहीं किया, वो कर सकता था. He should have used all the angels' power. वो पूरे angels के पावर को यूज कर सकता था, पर उसने नहीं किया. The legions, all of them were waiting for one command. पूरे स्वर्गदूतों के, like झुंड के लोग, they were waiting for one command of Jesus Christ. But that day, यीशु मसीह ने प्रूफ नहीं किया. वो चुपचाप था. He was completely quiet. Most of the time, when we go across this type of situation, अगर हम ऐसी situation से जाते हैं, अगर हमारे पास manly power है, या हमारे पास political power है, या influences है, या हम किसी बड़े बड़े लोगों को जानते हैं, तो in that situation we try to prove that हम सही हैं, जैसे कि हम ये सारे influences को जुटा के या बुलवा के या कुछ भी करके we try to prove. But today, my dear friend, यीशु मसीह was one of the biggest influence उनके पास था. पिता उनके साथ था. Angels were waiting. Angels उनके साथ थे. सब कुछ पूरा everything. But not even once he proved I am right. Not even once he said कि angels come and destroy. No. उसके पास पूरा angels के power थे. But in that situation he was quiet. वो silence था, वो चुपचाप था, and allowing God for his will to be done in his life. परमेश्वर को allow कर रहा था कि उसकी इच्छा यीशु मसीह की जिंदगी में पूरी हो. Amen. Even though he was having every power, he was completely quiet. He never opened his mouth. The same way Joseph को पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है. He was arrested. उसको अरेस्ट किया गया बिना कसूर के, बिना वजह के. But not even once Joseph भी कुछ कहा. He was silent. वो चुपचाप था. My dear friends, when you walk with the Lord and do His will, जब आप उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, sometimes situation may be not on your side. कभी कभी situation आपके साथ नहीं, आपके खिलाफ हो जाते हैं. जिस लोगों को आप विश्वास करते हैं, they try to pull your leg down. वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वो आपको नीचा लेके जाते हैं. In fact, sometimes your own people, कभी कभी अपने सगे लोग, अपने सगे परिवार, they do all this thing, they don't understand, और वो आपको एक ऐसे situation में लेके आ जाते हैं जिसका responsible आप नहीं होते हैं. और उसके वजह से लोग आपको भला बुरा कहते हैं. उसके वजह से people think that you are wrong. People say ये सारी situation happened just because of you. In that situation, Bible say, be quiet. Don't open your mouth. They may treat you unfair. It's fine, but don't prove. Trust in God and His plans. उस खुदावन यीशु मसीह पर भरोसा रखिए. Allow Him to do His work. You know, most of the time हम परमेश्वर के हाथों को बांध देते हैं. ये सच है. हम परमेश्वर के हाथ को बांध देते हैं. You know how? जब हम कुछ करते हैं, परमेश्वर कहता है, it's fine, let him or let her do first. उनको पहले करने दो, फिर बाद में मैं करता हूँ. But instead of हमें क्या करना चाहिए? Allow God, not by proving yourself, that God will do His work. परमेश्वर आपका उनका कार्य करेगा. परमेश्वर आपके जिंदगी में जो प्लान है, जो विल है, God will do it. Allow Him.
इफ यू सी, लोगों ने प्रभु के साथ अन्याय किए, गलत किया, उनको ब्रूटली मारा, उनके दर्दनाक तरीके से मारा, उन्हें सूली पर चढ़ा दिया, एंड दे फेल्ट द चैप्टर वहां खत्म हो गया, दे फेल्ट की स्टोरी वहां खत्म हो गई, दे फेल्ट दैट एवरी सिचुएशन इज डेड एंड, बट माय डियर फ्रेंड, वहां पे सारी चीजें खत्म नहीं हुई थी। एक तीसरे दिन के बाद एक विक्टोरियस डे आने वाला था। वो भूल गए थे, वो भूल गए थे, कंप्लीटली भूल गए थे। पीपल आपको नीचा गिराएंगे, पीपल आपके साथ दोष लगाएंगे, आपको गलत व्यवहार करेंगे, अनफेयर ट्रीट करेंगे। व्हेन यू वॉक विद द लॉर्ड, वो कहेंगे कि खत्म हो गया उसका चैप्टर, बट लेट मी टेल यू समथिंग, वहां पे चैप्टर खत्म नहीं होता है। व्हेन यू अलाउ गॉड इन दैट सिचुएशन, परमेश्वर आपको विजयी देता है। He will give you a victorious, you will be a victorious person. आप एक विजयी प्राप्त करेंगे। Amen. 3 दिन के बाद वो जी उठा, मृत्यु भी उसको पकड़ नहीं पाया, मृत्यु भी उसको, इसलिए पॉल कहता है, हे मृत्यु तेरी डंका कहां है। एंड बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसके पुत्र को उस ऊंचाई में लेके गया, उसके नाम उस ऊंचाई में रखा जो उसके नाम के सामने एवरी नी विल बाउ, हर एक घुटना टिकेगा, हर एक नाम घुटना टिकेगी, हर एक पॉलिटिशियन, हर एक इन्फ्लुएंसेस, हर एक बड़े बड़े चीजें, एवरीथिंग अंडर दिस अर्थ इन दिस वर्ल्ड उसके सामने झुकेंगे और कहेंगे यीशु मसीह ही जिंदा परमेश्वर है। Amen. Hallelujah. My dear friend, जब आप ऐसे सिचुएशन में होते हैं, don't try to do anything of your own. Allow God to do something. Give your case to the Lord. I want to give you an example. मेरा एक friend, we were just having a word, मैं उनके साथ बात कर रहा था, बात करते करते वो एक ऐसे सिचुएशन में आ गए थे जहाँ पे he don't know how to handle, उनको नहीं पता हैंडल, बट उसके ऊपर ताबड़तोड़ सिचुएशन पूरा नेगेटिव होते जा रहा था। He was saying कि पास्टर whatever मैं कुछ भी कर रहा हूँ, सब चीजें ऊपर नीचे हो रहा है, मैं कुछ भी करने की कोशिश कर रहा हूँ, things are not happening, उल्टा और वर्स होते जा रहा है। I told him, why you are trying to do of your own? Be quiet, shut your mouth and allow God to do. परमेश्वर को अलाउ करिए आपकी जिंदगी में करने के लिए कुछ। Take this case to the Lord. ये जो केस से आप गुजर रहे हैं वो परमेश्वर के पास लेके जाइए। He told me कि उनके जो भी करीबी दोस्त है, like उनके साथ इश्यूज है, उनके फैमिली मेंबर्स में इश्यूज हैं, like all these things were happening. I told him, don't worry, take this case to the Lord. यीशु मसीह के पास लेके जाइए। And you cannot believe, finally he told कि by the grace of God everything is धीरे धीरे sort हो रहा है, everything figure out हो रहा है। My dear friend, when you take the case to the Lord, and recently like मैं जब उनसे बात कर रहा था, recently he was saying कि pastor things are sorting, चीजें सही हो रहा है, and शायद maybe बहुत जल्दी he will come back to India और वो सारी चीजें सब sort हो जाएगी when he will come back to India. I believe everything sort हो जाएगा जब आप अपना केस परमेश्वर यीशु मसीह के पास लेके जाते हैं। My dear friends, don't try to do anything of your own. Silence is the best answer. Take the case to the Lord. उस खुदावन यीशु मसीह के पास केस को लेके जाइए। He will fight for you. और जब परमेश्वर आपके लिए लड़ता है, वो 100% विक्ट्री आपका ही है, because वो इंसान नहीं है जो बदल जाएगा, वो खुदावन यीशु मसीह है। Silence is the best answer. खामोशी सबसे अच्छा जवाब है। Be quiet. Don't try to prove. If you go back to the scripture, अगर हम वापस स्क्रिप्चर में जाएंगे, जब उसको अरेस्ट किया गया, जब जोसेफ को जेल बंदी गृह में डाल दिया गया, like लोगों ने सोचा, पोटीफर की पत्नी ने सोची कि इसका खेल यहीं पे खत्म हो गया, इनका स्टोरी यहाँ पे खत्म हो गया। No, that was not the end. Even though in the jail, Bible says the Lord was with Joseph. परमेश्वर यूसुफ के साथ था and made him succeed in everything he did. वो जो भी करता था जेल के अंदर, सब में वो सक्सेसफुल होता था।
माय डियर फ्रेंड, इवन दो यू आर ड्रैग्ड इन दैट सिचुएशन, भले ही आप ऐसे सिचुएशन में फंस गए हो जहां पे यू डोंट नो व्हाट टू हैपन, यू आर नॉट रिस्पांसिबल फॉर दैट, बट टुडे आई वांट टू टेल यू माय डियर फ्रेंड, लिसन टू मी केयरफुली, परमेश्वर आपके साथ है, उसने आपको नहीं छोड़ा है। लोगों ने आपके साथ छोड़ दिया है, पर परमेश्वर आपके साथ नहीं छोड़ा है। इवन दो इन दैट सिचुएशन, परमेश्वर आपको शांति देगा, आपको खुशी देगा और आपको आनंद देगा। Allow God to do something. Even though in the worst situation, you will be the successful person. Even in the worst thing, भले ही लोग कुछ भी कहें, but in that situation, people may think it's an end. It's a dead end. But let me tell you something. It is the start of a victory. वो एक start है, एक victory, विजय का एक शुरुआत है। Amen. Hallelujah. Amen. पोटिफर's wife, पोटिफर की पत्नी ने सोची कि वहां पे खत्म हो गया, सब कुछ वहां पे खत्म हो गया, जोसेफ की लाइफ खत्म हो गई, everything, but that was not the end. वो एंड नहीं था। ही एंड लेटर ऑन अगर आप देखोगे, जोसेफ जब कुछ साल के बाद, 2-2.5 साल के बाद, 3 साल के बाद, जब जोसेफ का मास्टर को जब स्वप्न आया और जब कोई इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा था, और जब जोसेफ जाके इंटरप्रेट करता है, दैट मास्टर जिसने उसको जेल पे डाला था, ही मेड हिम इन चार्ज ऑफ इजिप्ट, उसने इजिप्ट का इंचार्ज बनाया था। ही बिकेम द गवर्नर, वो गवर्नर बना। ही वॉज इन चार्ज ऑफ फेरोस प्लेस, ऑल द पीपल, एवरीवन, वो उसके सामने सबमिट, उसके ऑर्डर को मानते थे, वो जो कहता था वो करते थे, एंड वही होता था जो वो कहता था, एंड ही बिकम अ गवर्नर, वो एक गवर्नर बन गया। माय डियर फ्रेंड्स, whenever you go across this type of situation, जब भी आप ऐसे कोई सिचुएशन से होकर गुजर रहे हैं, whenever you go through any type of situation like that, जहां पे you know कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया जिसके वजह से things are happening, you are not responsible for that. In that situation, my dear friend, today I want to encourage, allow God to do something. Allow the God, ताकि उसकी इच्छा पूरी हो। Amen. Hallelujah. Trust in Him and His plan. Even though in the worst situation, people may think इनका खेल खत्म हो गया, everything is end. यीशु मसीह जब क्रूस पे था, people felt it's end. जोसेफ जब जेल में था, पोटिफर's wife thought it's end. But let me tell you something, that was not the end. That was the beginning. It was a new beginning. वो एक नया beginning था। Amen. जैसे यीशु मसीह 3 दिन के बाद विजय प्राप्त किया, वैसे परमेश्वर आपको भी उस ऊंचे लेवल में लेके जाएगा। परमेश्वर आपको भी उस सारे सिचुएशन से निकालेगा, वो सारे नेगेटिव चीजों से निकालेगा, एंड यू विल नो कि मेरा परमेश्वर ही फेथफुल परमेश्वर है। Where everything goes here and there, जब सब कुछ इधर उधर हो जाता है, जब सब कुछ इधर उधर हो जाता है, परमेश्वर का वचन इधर उधर नहीं होता। जब आप कोई चीज के ऊपर ट्रस्ट करेंगे, even though they may fail, but the word of God say, परमेश्वर कभी फेल नहीं होगा। He will always be with you. In the बुरे सिचुएशन में भी He will be with you, और वो बुरे सिचुएशन में भी आप सक्सेस होंगे, आपको आनंद, खुशी, सब कुछ बहुतायत की शक्ति मिलेगी। Amen. That's why be quiet. Silence is the best answer. खामोशी सबसे अच्छा जवाब है। Allow God to do something. परमेश्वर को allow करिए, allow Him, उस खुदावन यीशु मसीह को allow करिए, and you will see God is a good God. God will change all the negative to positive. हर एक अंधकार को उजाले में बदल देगा, हर एक दुख को सुख में बदल देगा। You will see कब, when आप चुप रहते हैं and allow God. जब वो कार्य करता है, बाइबल कहती है उसके सामने हर एक घुटना टिकती है। Amen. My dear friends, I want to encourage you. I mean, don't try to prove. Don't try to prove. Allow God in that situation, and you will see things will change. Amen. Hallelujah. God bless you. प्रभु आप सभी को आशीष करे। Amen. My dear friends, I want to tell you, परमेश्वर आप सभी को बहुत प्रेम करता है।
Even though people may take you, people may drag you, even though लोग कुछ भी करे, कुछ भी कहेंगे, कुछ भी कहाँ भी, like even though you may be treated unfair sometime, you may be treated neglected, आपको लोग ऐसे behave करेंगे कि आप neglected है, ऐसा करेंगे कि you are not worthy, ऐसा करेंगे, like, but in that situation don't try to prove, allow God, यीशु मसीह को allow करिए, and you will see the things will change. आप देखेंगे हर एक चीज परमेश्वर बदल देगा. Amen. हालेलुया. जब हम चुप रहते हैं प्रभु कार्य करता है. Amen. उस दिन जब वो जेल में था, उसको राजा बनाने के लिए परमेश्वर, गवर्नर बनाने के लिए ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया कि राजा को सपना आ रहा है और कोई भी इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा था. ऐसा सिचुएशन प्रभु ने, परमेश्वर ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेगा कि लोग मजबूरन आपके सामने झुकेंगे और कहेंगे मुझे माफ कर दो कि मैंने गलत किया है. माय डियर फ्रेंड, ट्रस्ट इन हिम. परमेश्वर सामने वाले को पूरा झुका देगा. परमेश्वर वो सिचुएशन को झुका देगा. परमेश्वर, बिकॉज बाइबल का वचन कहता है जो कोई उसके साथ चलता है उस खुदावन यीशु मसीह के नाम के सामने हर एक घुटना टिकता है. हर एक नेगेटिव चीज, हर एक नाम, एवरीथिंग घुटना टिकता है. यू जस्ट हैव टू अलाउ गॉड एंड हिज प्लान. आमेन. हालेलुया. हमारा परमेश्वर बहुत ही अच्छा परमेश्वर है. ही इज अ गुड गॉड. There is no one like him. Amen. Silence is the best answer. Amen. God bless you. प्रभु आप सभी को आशीष करें. Amen. There is a important notice. एक important notice है. From next week onwards, अभी हम online है. Next week onwards we will be live. हम physically church करेंगे. It's in Ville Parle West. नानावटी कॉलेज है. नानावटी कॉलेज इस नानावटी हॉस्पिटल के साइड में है. सेकंड फ्लोर 2.3, रूम नंबर 2.3, सेकंड फ्लोर. I repeat, it's Nanavati College, second floor, room number 2.3. It's 2-minute walking distance from Vileparle station and 10 minutes from Andheri station. 15 minutes from Andheri station and 2 minutes from Vileparle station. तो आई वॉन्ट टू एनकरेज. यस, ऑफकोर्स हम कभी भी ऑनलाइन ही रहेंगे क्योंकि जो बॉम्बे के बाहर है, जो हमसे जुड़ते हैं वो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ेंगे, और जो बॉम्बे के अंदर है, जो हमारे नियर बाय सिटीज़ में है, वो हमें लाइव जुड़ सकते हैं. आमेन. टाइमिंग इज द सेम 4 o'clock. Amen. God bless you. Let's come with a good start. आइए हम नए विजय की तरह से एक नई शुरुआत करते हैं. Amen. God bless you. प्रभु आप सभी को आशीष करें.